दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ऐसा कौन सा वीर था जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था, तुम्हारा सिर पूजनीय होगा, तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। कौन था वो योद्धा जिसने महाभारत के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति तो दी, पर आज लाखों करोड़ों लोगों की मनोकामनाएं पूरी कर रहा है। आज हम बात करेंगे खाटू श्याम बाबा की, जो महाभारत के वीर बर्बरीक के रूप में जन्मे और आज श्याम रूप में जगत के दाता कहलाते हैं। बर्बरीक का जन्म गहनों से नहीं, बलिदान से बना नाम। दोस्तों, कहानी शुरू होती है द्वापर युग में। महाभारत का समय जब हर दिशा में युद्ध की आहट थी। भीम के पुत्र घटोत्कच की शादी नाग कन्या मौरवी कमकटी से हुई थी। उसी के गर्भ से जन्म हुआ बर्बरीक का। जन्म के समय ही बालक के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसकी आंखों में कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि किसी महान आत्मा का तेज दिखता था। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं प्रसन्न होकर बर्बरीक को 3 अजेय बाण, 3 बैन और 1 अवध्य धनुष दिया था। इसलिए उसे 3 बाण वाला वीर भी कहा गया। 3 बाणों की अद्भुत शक्ति अब जरा सोचिए दोस्तों। ऐसा योद्धा जिसके पास सिर्फ 3 बाण हो और वह कहे, मैं 3 बाणों से पूरी पृथ्वी का युद्ध समाप्त कर सकता हूं। कृष्ण ने उससे पूछा, कैसे? बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले बाण से मैं अपने शत्रुओं को चिह्नित कर दूंगा, दूसरे बाण से मैं अपने सहयोगियों को पहचान लूंगा और तीसरा बाण चलने पर सभी शत्रु नष्ट हो जाएंगे। फिर बाण अपने तरकश में लौट आएगा। कृष्ण यह सुनकर चकित रह गए। इतनी शक्ति, लेकिन साथ ही एक भयावह संभावना। कृष्ण की परीक्षा और बर्बरीक की प्रतिज्ञा। कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक से प्रश्न किया, अगर तुम युद्ध में जाओगे तो किसका पक्ष लोगे? बर्बरीक ने कहा, जहां कमजोर पक्ष होगा मैं उसी का साथ दूंगा। यहीं से कृष्ण समझ गए कि यह योद्धा अद्भुत है, लेकिन युद्ध का संतुलन बिगाड़ सकता है। क्योंकि महाभारत में हर दिन कोई ना कोई पक्ष कमजोर होता, तो इसका अर्थ था बर्बरीक किसी भी पक्ष की जीत नहीं होने देता। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, वीर, मुझे तुम्हारा सिर दान में चाहिए। बर्बरीक बिना हिचकिचाए बोले, प्रभु, यह सिर आपका है। और उसी क्षण अपने हाथों से अपना शीश, सिर काटकर कृष्ण को अर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का वरदान। कृष्ण ने भाव विभोर होकर कहा, वीर बर्बरीक, तुम्हारा यह बलिदान अनंत काल तक याद रखा जाएगा। तुम्हारा यह सिर युद्ध के अंत तक देखता रहेगा कि कौन सच्चा विजेता है। और युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण ने पांडवों से कहा, विजय का श्रेय किसे जाता है? सबने अपने अपने तर्क दिए, कोई अर्जुन को, कोई भीम को, कोई स्वयं कृष्ण को। तब कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा, तुम बताओ, किसने युद्ध जीता? बर्बरीक ने उत्तर दिया, प्रभु, मैंने तो सिर्फ आपको देखा है। जहां जहां आपका सुदर्शन चला वहीं शत्रु समाप्त हुए, इसलिए विजेता तो आप ही हैं। कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, आज से तुम्हें श्याम नाम से पूजा जाएगा। कलयुग में तुम मेरे स्वरूप में पूजे जाओगे, श्याम बाबा के नाम से। खाटू की धरती पर अवतरण कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को वरदान दिया, जब कलयुग आएगा तुम्हारा सिर खाटू नामक स्थान पर स्थापित होगा। वहीं से तुम्हारा तेज समूचे ब्रह्मांड में फैलेगा। समय बीता, द्वापर युग समाप्त हुआ, कलयुग आरंभ हुआ। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक बार एक चरवाहे ने देखा कि उसकी गाय रोज एक ही स्थान पर जाकर दूध छोड़ देती है। जब वहां खुदाई की गई तो धरती के नीचे से एक मानव शीश निकला, जो दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। राजा रूप सिंह चौहान ने स्वप्न में श्याम बाबा के दर्शन पाए और आदेश मिला, मेरा शीश एक मंदिर में स्थापित करो, जहां आज खाटू श्याम मंदिर खड़ा है। खाटू श्याम मंदिर का रहस्य और चमत्कार। दोस्तों, यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, यह आस्था की सांस लेता हुआ जीवंत चमत्कार है। कहते हैं, जो सच्चे मन से जय श्री श्याम कहे, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ बाबा का दरबार फाल्गुन मेले में सजता है, जहां लाखों भक्त दूर दूर से आते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही जो सुगंध, जो संगीत, जो ऊर्जा महसूस होती है, वह किसी और लोक का अनुभव कराती है।
कहते हैं कि मंदिर की शिला और गर्भगृह से आज भी दिव्य कंपन निकलते हैं। कई बार भक्तों ने महसूस किया है कि बाबा स्वयं उनके सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। श्याम बाबा के चमत्कार राजस्थान के कई क्षेत्रों में ऐसी कथाएं हैं कि जब कोई संकट आता है, जैसे महामारी, सूखा या युद्ध, तो बाबा के मंदिर से एक अदृश्य रक्षा शक्ति फैलती है। कहा जाता है 1947 के भारत पाक युद्ध के दौरान कई सैनिकों ने बाबा के दर्शन का अनुभव किया। उनके कैंप के पास एक नीले वस्त्रों वाला तेजस्वी पुरुष खड़ा था और गोलियां उसके पास पहुंचते ही दिशाएं बदल लेती थीं। बाद में जब उन्होंने तस्वीरें देखीं तो पाया कि वो वहीं थे, खाटू श्याम बाबा। रहस्यमयी स्वरूप बाबा श्याम का रूप कृष्ण जैसा ही है, नीला वर्ण, मृदु मुस्कान और नेत्रों में करुणा। परंतु उनका अस्तित्व सिर्फ मूर्ति तक सीमित नहीं। कहते हैं जो रात के तीसरे पहर श्याम श्याम जप करता है, वह उनके दर्शन स्वप्न में पा सकता है, और जो श्याम बाबा के नाम से किसी भूखे को भोजन करवाता है, उसे बाबा स्वयं आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति का अर्थ है निःस्वार्थ बलिदान। जिसने अपना शीश दान कर दिया, वही आज करोड़ों दिलों का भगवान बन गया। जब भी जीवन में कठिनाई आए, सिर्फ एक बार मन से पुकारो, जय श्री श्याम, और देखो कैसे राहें अपने आप खुलने लगती हैं। तो दोस्तों, ये थी महाभारत के वीर बर्बरीक से लेकर खाटू श्याम बाबा बनने तक की वो रहस्यमयी, अद्भुत और सच्ची कथा। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी, दिव्य और ऐतिहासिक कहानियों के लिए मेरे चैनल मिस्ट्री बाय रोशन को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर मंदिर, हर कथा एक गहरा रहस्य छुपाए हुए है। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। जय श्री श्याम।